अल्लाह बहुत आला है। मेयार मदीने वाले का, मेयार मदीने वाले काबे मिसल है सारी दुनिया में, बे मिसल है सारी दुनिया में, किरदार मदीने वाले का। अब इनके बाद मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ अपने इस प्रोग्राम में आए हुए मेहमानान की फहरिस्त में से हज़रत मौलाना मोहम्मद महबूब आलम साहब सलिया से जो तशरीफ़ लाए हैं, इस बस्ती में शायद पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल भी करता हूँ और दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है। ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर जलसा है, इसलिए मैं कहूँगा कि कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है, नज़र से जब कि मदीना करीब होता है। कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है, नज़र से जब कि मदीना करीब होता है। और हयात रोज़े अक़दस का उनके क्या कहना, जो देख आता है वो खुश नसीब होता है। हज़रत मौलाना महबूब साहब कासमी दावत बरकातहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। इसी तरह की नई वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल TR दानिश मीडिया सब्सक्राइब करें। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़यअती अलन नासि ज़मानुन हिममुहुम बुतूनुहुम व शरफ़ुहुम दीनारु व दिरहम व क़िबलतुहुम निसाउहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह की नई वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल TR दानिश मीडिया सब्सक्राइब करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शुरूए मुहम्मद बनाया गया।
खूब भाई माशाल्लाह, बहुत खूब। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। माशाल्लाह। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न फितरत का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी इसी तरह की नई वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल TR दानिश मीडिया मेरे सब्सक्राइब करें। मुहतरम बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हजरत मौलाना मेहरबान साहब की निस्बत से आप हजरात से पहली मुलाकात हो रही है। वक्त भी काफ़ी हो चुका है और अकाबिरीन की फहरिस्त भी माशाअल्लाह, और काफ़ी अकाबिरीन को वक्त भी चाहिए। इसलिए मैं आप हजरात से बग़ैर किसी उसके दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह से दुआ फरमाइए, अल्लाह मुझे कुछ कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये सरकार गढ़ का जिंदा दिल लोगों का मजमा, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। हाफिज नसरुद्दीन साहब, मौलाना तौहीद आलम साहब स्टेज पर आ जाए। मैंने अभी आपके सामने कुरान करीम की एक आयत का सहारा लिया है, बतौर बरकत पढ़ी है। अल्लाह जाने क्या कहलवाएगा, मुझे पता नहीं। चैनल TR आप हजरात की दुआओं की बरकत से, तवज्जो से जो अल्लाह कहलवा दे, दुआ फरमाए, उसमें अल्लाह खैर ही खैर की बात कहलवा दे। जी बेशक। जो कुरान की आयत पढ़ी उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, जो अल्लाह के रसूल की मानकर जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह पाक उसे बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाएगा। एक मर्तबा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हाजिर हुई और पूछा, ऐ अम्मी जान, ये बताओ, मेरे आका, मेरे मौला, फ़ख्र रसूल, मौलाए कुल हादिए सुबुल हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा माहौल क्या है, आपकी पाकीज़ा जिंदगी क्या है। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा की जमात, ये बताओ तुम कुरान पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। तमाम सहाबा ने एक ज़बान होकर आवाज़ लगाई कि मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, खुलुक़हु अल-कुरान, जो कुछ भी तुम कुरान में पढ़ते हो वो मेरे आका, मेरे मौला, हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही तो है। अलहम्दु से लेकर वन्नास की सीन की जेर तक जो कुछ भी है मेरे आका, मेरे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा माहौल, पाकीज़ा जिंदगी ही है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, कुरान की आयत ये चीख चीख कर ये आवाज़ दे रही, जिसका मफहूम यही है कि ए दुनिया के बसने वाले इंसानों, अल्लाह ने अगर कामयाबी रखी है तो दीन में रखी है। जिसकी जिंदगी में अल्लाह का दीन होगा, जिसकी जिंदगी में अल्लाह का ईमान होगा, कामयाब वो होगा। और जिसके अंदर ईमान ही नहीं, दीन ही नहीं, इस्लाम ही नहीं, मेरे आका, मेरे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही नहीं,
वो कितना बड़ा देखने में बड़ा हो जाए, चाहे जितनी गाड़ियां बना ले, चाहे जितने मोटर बना ले, और चाहे जितने बड़े बड़े बंगले बना ले, कसम खुदा की अल्लाह के यहां कामयाबी का कोई वादा नहीं। कामयाबी का वादा अगर है तो दीन में है, ईमान में है। इसीलिए कुरान करीम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन्ना दुनिया लहव व लइब TR दानिश मीडिया व सब्सक्राइब इन्ना करें। दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। बेशक दुनिया की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी एक किस्म का खेल और तमाशा है, आखिरत वाली जिंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली है। इसलिए तय करो, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, अब इंसान बनाने के बाद करम फरमाया कि कुरान जैसी किताब अता फरमाई, और खाली किताब नहीं दी, किताब देकर हमें ऐसा नबी अता फरमाया, ऐसा रसूल अता फरमाया कि जो नबी बेमिसाल है। कुरान ने क्या कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। कैसी रहमत, बेमिसाल रहमत, नबी बेमिसाल, नबी की बेमिसाल रहमत, नबी के बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी के सहाबा बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी की उम्मुल मोमिनीन बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी के नवासे बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी के खुलफा बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी के सिद्दीक बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी की आंखें बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी के कान बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी के हाथ बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी की ज़बान बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी की उंगलियां बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी के कदम बेमिसाल, नबी का दिन बेमिसाल, नबी की रात बेमिसाल, नबी का शजर बेमिसाल, नबी का हजर बेमिसाल, नबी का सफर बेमिसाल, नबी की रात बेमिसाल, नबी का दिन बेमिसाल। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी का सफर बेमिसाल, नबी का इश्क बेमिसाल, नबी की मोहब्बत बेमिसाल, नबी की आंखें बेमिसाल, नबी के हाथ बेमिसाल, नबी की सारी जिंदगी बेमिसाल। दोस्तों, बुजुर्ग भाइयों, नबी की विलादत बेमिसाल, नबी की रिफाकत बेमिसाल, नबी की अम्मी जान बेमिसाल, नबी के अब्बा बेमिसाल, नबी के दादा बेमिसाल। दोस्तों, नबी है, नबी बेमिसाल। अल्लाह ने करम फरमाया कि हमें आपको आखिरी वक्त में ऐसा नबी अता फरमाया जो बेमिसाल नबी है। आप अंदाजा लगाइए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी, बेशक अल्लाह के नबी सफर कर रहे हैं, तख्त पे हवाओं पे उड़ते हैं। इसी तरह की कमाल है, हमारा YouTube चैनल तख्त पे बैठकर हवाओं में उड़ना कमाल है, नहीं कमाल है। लेकिन आइए जरा गौर करें, हम अपने नबी के सफर की, नबी मेरा आखिरी नबी, सैयदुल अव्वलीन वल आखिर नबी, फख्र रसूल नबी, मौलाए कुल नबी, हादी सुबुल नबी, सैयदुल अव्वलीन नबी, सैयदुल आखिरीन नबी, और ऐसा नबी जब सफर कर रहा है तो मेराज में कहाँ जा रहा है? दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवाओं के नीचे नीचे चलता है, हवाओं के ऊपर ऊपर चलता है, आसमान को नीचे, आसमानों के नीचे नीचे रहता है। मेरे आका का जब सफर होता है, सफर बेमिसाल। कहाँ जा रहा है? अर्श और कुर्सी, सिदरातुल मुंतहा और आसमानों को चीरता हुआ चला जाता है। बताओ, आसमानों के नीचे नीचे रहना कमाल है या आसमानों के ऊपर चले जाना का कमाल है? एक मिसाल नहीं, तो हजारों मिसालें मौजूद हैं। अरे नबी की उंगली, मेरे नबी की उंगली बेमिसाल। कुफ्फार ने, मुशरिकीन मक्का ने कहा, ऐ नबी, वाकई आप सच्चे हैं, वाकई आप पक्के हैं, अपनी बात में सदाकत रखते हैं, तो ये चांद है, चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, मैं आपको नबी मान जाऊंगा। मेरे नबी ने इशारा किया, वंशक्कल कमर, मेरे नबी ने जैसे उंगली का इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़े हो गया। तो इसलिए मैं कहा करता हूं, मेरे नबी की उंगली भी बेमिसाल।
मेरे नबी का लुआब दहन बेमिसाल। हिजरत की रात सफर किया, सिद्दीक अकबर गार के अंदर हैं, सांप ने काट लिया, आंसू सिद्दीक का गिरा, नबी के चेहरे पर गिरा। नबी ने पूछा, मेरे आका ने पूछा, मेरे सरकार ने पूछा, बताओ क्या हुआ? किसी मूजी ने काट लिया। अच्छा, लुआब दहन लिया और लगा दिया। नबी का लुआब बेमिसाल। सिद्दीक अकबर के अंदर जो जहर घुसा हुआ था वो जहर खत्म हो गया। एक मिसाल नहीं, बहुत मिसालें हैं। उलमा किराम से आप सुनते ही रहते हैं, मुफ्तियान निज़ाम से सुनते रहते हैं। बहरहाल दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बात ही आई थी, अल्लाह ने हमें आपको कुरान दी है और कुरान देकर खाली कुरान पे नहीं छोड़ दिया। अल्लाह ने कुरान देकर करम फरमाया कि नबी बेमिसाल दिया, रहमत वाला नबी दिया, रहमत वाला नबी दिया। अब कैसी रहमत, जो दोस्तों के लिए भी रहमत है। हमारा नबी दोस्तों के लिए भी रहमत बनकर आया, हमारा नबी दुश्मनों के लिए भी रहमत बनकर आया, हमारा नबी अपनों के लिए भी रहमत बनकर आया, हमारा नबी पराओं के लिए भी रहमत बनकर आया, हमारा नबी जमीनों के लिए भी रहमत बनकर आया, हमारा नबी आसमानों के लिए भी रहमत बनकर आया, हमारा नबी चांद के लिए भी रहमत बनकर आया, हमारा नबी फरिश्तों के लिए भी रहमत बनकर आया, हमारा नबी जिब्राइल के लिए भी रहमत है, इसराफील के लिए भी रहमत है, इजराइल के लिए भी रहमत है, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इसीलिए मेरे आका, मेरे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में रब्बे कायनात ने जिब्राइल को भेजकर, जिब्राइल को वही के कटेरे से भेजकर ऐलान करवा दिया, सारी दुनिया को बता दो, सारी दुनिया को बता दो, ये नबी वो नबी है, ये नबी वो नबी है जो आखिरी नबी है। अब इस नबी के बाद में कोई नबी नहीं आएगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए रहमत। अगर आप तशरीफ न लाते, मेरे आका सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, हबीब किबरिया, फखरे रसूल, मौलाए कुल, हादिए सुबुल, अगर तशरीफ न लाते तो बताओ, जो दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम आए थे वो पेशीन गोई कह गए थे, दे गए थे कि एक नबी आने वाले हैं, आखिरी नबी होंगे, बरहक नबी होंगे। अगर आप तशरीफ न लाते तो दूसरे नबियों की बात झूठी हो जाती, और नबियों की बात झूठी हो जाए फिर वो नबी नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आप नबियों के लिए भी रहमत है। दुआ कीजिए, अल्लाह ताला ने जो हमें नबी अता फरमाया है, इस नबी के बारे में अल्लाह ने कुरान में जो कहा है, उस कुरान में जो कहा अल्लाह ने ऐलान किया है, उसके मुताबिक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। क्या कहा? इसी तरह की नई वीडियोस के लिए हमारा YouTube जो अल्लाह के रसूल की मानकर जिंदगी गुजार के आएगा, अल्लाह उसे बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाएगा। इसका मतलब यही है कि ईमान वाला जो है, उसके दुनिया के अंदर जो इंसान आया है, इस इंसान को इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी ही गुजारनी, दुख में गुजारे, सुख में गुजारे, जिंदगी गुजरेगी। ईमान वाले को मेरे आका ने खबर दे दी कि देख, दुनिया की जिंदगी थोड़ी सी है, बहुत मामूली सी है, आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा की है। दुनिया की तकलीफ आखिरत की तकलीफ के मुकाबले में बहुत मामूली, आखिरत की तकलीफ हमेशा हमेशा की है, दुनिया की तकलीफ बहुत मामूली। इसलिए दोस्तों, बुजुर्ग, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों से मोहब्बत करते हुए क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह की इताअत, नबी की इताअत होगी, खौफ आएगा। मेरे आका, मेरे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया।
देखिए दोस्तों, मर्द हो या औरत, इन लोगों को जिधर की मोहब्बत हो जाती है, जिधर का इश्क सवार हो जाता है, जिधर की लाइन लग जाती है, उधर की चीजें वजूद में आनी शुरू हो जाती है। नबी की मोहब्बत दिल में आ जाए, नबी की मोहब्बत दिमाग में बैठ जाए, तो कसम खुदा की नबी का दीन वजूद में आ जाएगा। और दुनिया की मोहब्बत अगर सवार हो जाए, दुनिया की मोहब्बत अगर सवार हो जाए तो दुनिया वजूद में आ जाएगी। जैसे फिरऔन को दुनिया की मोहब्बत का नशा सवार था, नमरूद को दुनिया की मोहब्बत का नशा सवार था, शद्दाद को दुनिया की मोहब्बत का नशा सवार था। कसम खुदा की मेरे आका मेरे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की मोहब्बत का नशा नहीं सवार था, अल्लाह की मोहब्बत का नशा सवार था। वो अल्लाह की मोहब्बत अपने उम्मतियों के अंदर जर्रा बराबर भी तकलीफ का, मुसीबत का कोई भी ख्याल नहीं किया। एक एक घर पे न जाने कितनी कितनी बार गए। दोस्तों, बुजुर्ग भाइयों, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जब नशा सवार हो जाता है, चाहे दुनिया का नशा सवार हो या आखिरत का नशा सवार हो, अल्लाह के दीन का नशा सवार हो, कुरान का नशा सवार, जिसका नशा ऊपर आ जाता है वो चीज वजूद में आ जाती है। यकीन जानिए, अल्लाह ने मेरे आका मेरे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार सिद्दीक अकबर को जो नशा दिया था, वो दीन का नशा दिया था, वो अल्लाह की मोहब्बत का नशा दिया था, वो नबी की मोहब्बत का नशा दिया था। इसलिए दीन वजूद में आ गया। उमर फारूक को अल्लाह ने दीन की मोहब्बत का नशा दिया, दीन वजूद में आ गया। उस्मान गनी को दीन की मोहब्बत का नशा दिया, ईमान का नशा दिया, आखिरत का खौफ दिया। दोस्तों, वो वजूद में आ गया। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मर्द ही नहीं, औरतें भी, उनके अंदर जब नशा सवार हुआ दीन का, दीन वजूद में आया, जिसके अंदर नशा सवार हुआ दुनिया का, दुनिया वजूद में आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, ऐ लोगों, तुम पर ज़कात फर्ज की गई है। ज़कात, क्या कहा? ज़कात। तो शद्दाद जो था उसने क्या कहा? अपने हमनवाओं से कहा कि अरे यार, नमाज मूसा ने फर्ज कर दी, तुमने कबूल कर ली, रोजा फर्ज कर दिया, कबूल कर लिया, दीन के बहुत से काम तुम्हें अता किए, तुमने सब कबूल कर लिए, लेकिन अब एक बात ये बताओ, मूसा चाहते हैं कि तुम्हारा माल लेकर, तुम्हारा माल तुमसे ही लेकर तुम्हें गरीब बना दे, खुद अमीर बन जाए। क्या बताओ, ये बात तुम बर्दाश्त कर लोगे? कहने लगा नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए? एक फाहिशा औरत को लालच दिया माल का, दौलत का लालच दिया कि अगर तुम भरी महफिल के अंदर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्जाम लगा दो तो हम तुम्हें इतना इतना माल देंगे, इतनी दौलत देंगे, लेकिन भरी महफिल में इल्जाम लगा। दुनिया के फरेब में आ गई, दुनिया का नक्शा सवार हो गया कि चलो जरा देर की बात है, क्या होगा, जरा देर की बात है, फौरन इनाम मिल जाएगा। आई और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोगों ने कहा, ऐ मूसा आइए, जरा महफिल आबाद है, लोग सरकार गढ़ के जैसे लोग आज मौजूद हैं, ऐसे लोगों को दावत दी। दावत देने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गया, वो कहने लगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, लोग प्यासी है, तुम प्यासी है, आइए चले और अल्लाह के दीन की नूरानी बातें बतला दे। दीन का तो नबी लालची होता ही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बातों में आ गए, आने के बाद में स्टेज पे तशरीफ लाए और आपने दीन की बातें बयान करना शुरू करी। अल्लाह ने नमाज फर्ज की है, अल्लाह ने रोजे फर्ज किए, अल्लाह ने हज फर्ज किया, ये किया वो, और बतलाते बतलाते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई जानी मर्द या जानी औरत जिना कर ले तो उसके लिए ये सजा है। शद्दाद ने इशारा किया, औरत की तरफ, क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं उठती? खड़ी हो गई। ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका बयान तो इतना लच्छेदार है, तकरीर तो इतनी ऊंची है, लेकिन मामला इसके खिलाफ है। अपने पेट की तरफ इशारा किया, कहने लगी, मेरे शिकम में ये किसका है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया, कसम दी, ऐ
औरत सच सच बता। जब कसम दी तो औरत ने बता दिया कि इतना इतना माल देने का लालच दिया गया और फलां फलां दिया, इसलिए आप मुबर्रा हैं, मुनज़्ज़ा हैं, मासूम अनिल खता हैं। लेकिन मूसा पैगंबर को इतना जलाल आया कि आप सजदा रेज़ हो गई और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, इन लोगों ने मुझे जलील किया है, इन्हें भी जलील फरमा। अल्लाह का हुक्म है, जमीन इनको निगल ले। जमीन ने टखनों तक निगला, फरमा ऐ जमीन इनको निगल ले। जमीन ने घुटनों तक निगला, फरमा ऐ जमीन इनको निगल ले। कमर तक निगला, यहाँ तक कि जमीन ने उन सबको निगल लिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जिधर का वजूद, जिधर की मोहब्बत, जिधर का नशा सवार हो जाता है, उधर की लाइन की चीजें वजूद में आनी शुरू हो जाती हैं। दीन की मोहब्बत का नशा सवार हो जाए, कुरान की मोहब्बत का नशा सवार हो जाए, मदरसे की मोहब्बत का नशा सवार हो जाए, उलमा की खिदमत का नशा सवार हो जाए, तो इंशाअल्लाह दीन वजूद में आ जाएगा। आज दीन हमें आपको जो मिला है ऐसे नहीं मिला है दोस्तों, बड़ी कुर्बानियां दी हैं इन माओ ने, इन बहनों ने, इन जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी। कसम खुदा की आज हमारे चेहरे के ऊपर जो दाढ़ी नजर आ रही है, हमारे सर के ऊपर जो टोपियां नजर आ रही, हमारे जिस्म के ऊपर जो सुलह का लिबास नजर आ रहा है, ये बड़ी कुर्बानियों का रिजल्ट है। आज हमारी माएं, बहनें, बेटियां क्या करती हैं दोस्तों? एक बात बताऊं, आज तक आपने कभी सुना तबले की थाप पर, सरंगी की आवाज पर, हारमोनियम की कीकी पर और नाचने गाने वालियों की पायल की झनकार पर आज तक कोई वली बना है? कोई नहीं वली बना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अलाउद्दीन साबरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बड़े बड़े औलिया अल्लाह, हजरत मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े औलिया अल्लाह उलमा किराम, दुनिया में जो वजूद ला, इनको वजूद मिला है, इनके अंदर इन माओ बहनों की पस पर्दा कुर्बानियों का दामन है। माओ के अंदर अल्लाह का खौफ था, माओ के अंदर अल्लाह की मोहब्बत थी, माओ के अंदर अल्लाह से मिलने का शौक था। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, वाकया याद आया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना होगा। आप छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, मौलाना मेहरबान के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। छोटे बच्चे हैं, आपकी वालदा कहती बेटा जाओ मदरसे पढ़ के आओ। मदरसे से पढ़ के आते तो आप कहते अम्मी जान भूख लगी है, खाना दे दीजिए। अम्मी जान बाहर चॉकलेट बेचने वाला आया है, पैसे दे दीजिए, हम चॉकलेट लेंगे। बर्फ बेचने वाला आया है, आप पैसे दे दीजिए, हम बर्फ लेंगे। इसी तरह की नई वीडियोस के लिए आप क्या फरमाती चैनल TR दानिश मीडिया अल्लाह से सब्सक्राइब मांग, करें। मैं तो तेरी माँ हूँ, तेरा रब नहीं। मैं तेरी माँ हूँ, तेरा रब नहीं, तेरा मुश्किल कुशा नहीं, तेरा हाजत रवा नहीं। मैं तो तेरी माँ हूँ। अरे मुश्किल कुशा, हाजत रवा वही है जिसने आसमानों को बनाया, जिसने जमीनों को बनाया, जिसने हमें और आपको बनाया। मुश्किल कुशा, हाजत रवा तो वही है। 5 वक्त मुअज्जिन इसी की आवाज देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ दुनिया वालों सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है। जमीन छोटी, अल्लाह सबसे बड़ा। आसमान छोटा, अल्लाह सबसे बड़ा। चांद छोटा, अल्लाह सबसे बड़ा। कारवार छोटा, अल्लाह बिल्कुल आवाज लगा रहा है। वही सबक सिखा रही अम्मी जान, बेटा अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, देने वाली जात, खाना खिलाने वाली जात, जिंदगी बनाने वाली जात, जिंदगी बिगाड़ने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। बेटा पूछते कैसे मांगे अम्मी जान? का बेटा वजू कर लो, 2 रकात नमाज पढ़ लो, मांग लो, अल्लाह का वादा सच्चा है। का मेरा वादा झूठा हो सकता है, तुम्हारे अब्बू का वादा झूठा हो सकता है, तुम्हारे दोस्त का वादा झूठा हो सकता है, दुनिया वालों का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन रब का वादा झूठा नहीं। रब ने फरमा दिया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगा करो मैं दिया करता हूँ।
मुझसे मांगा करो मैं दिया करता हूँ। आप लोग माशाल्लाह दावत तबलीग में जाने वाले आदमी, आपने खूब सुना होगा कुली का वाकया। कुली जा रहा था, रास्ते में चोर मिल गया, बदमाश मिल गया, उसने बहका दिया कि चलिए नहीं, इधर का रास्ता बढ़िया है, इधर का रास्ता करीब का है, इधर चलिए। कहने लगा मैं नहीं, मुझे नहीं पता। कहने लगा नहीं, मैं बारहा इस रास्ते से गुजरता हूँ। फंदे में फंस गए फंदे में। अब ऐसी जगह पे जाके जहाँ वीराना ही वीराना, जहाँ खोपड़ियां इधर पड़ी, सर उधर पड़ा, धर उधर पड़ा, और आके वहां रुक गया। कम बखत उतरा, कहने लगा पहले मारने के तेरी जान लूंगा। कह रहे जान मत ले, पैसा ले ले, माल ले ले, जो कुछ है सवाल सब ले। कहा नहीं पहले मारूंगा तुझे। अच्छा का 2 रकात नमाज पढ़ दे, 2 रकात नमाज पढ़ने दे, 2 रकात का पढ़ ले जल्दी से। अरे जितनी खोपड़ियां पड़ी हैं, जितने सर पड़े, जितने हाथ और पैर कटे हुए पड़े, इन सब ने यही फरमाइश की थी, ये तो तू भी पढ़ ले। अब जब नियत बांधी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ ली, आए दूसरी कोई समझ में आई ही ना। पढ़े तो क्या पढ़े, वो तकाजा करे जल्दी कर ले, देर हो रही। अरे इनकी नमाजें इनके काम ना आई, तेरी नमाज तेरे कैसे काम आएगी। मारे डर के जो जबान पे जारी हुआ कसम खुदा की, अम्मयुजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, अल्लाह ने फौरन मदद भेजी। गैब से तलवार आई, उसके सर को कलम कर दिया, और जब सलाम फेरा जाने लगा, पूछा बताओ तुम कौन हो। कहा अम्मयुजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ का गुलाम हो। यकीन आ जाए अल्लाह करे कि देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह के अलावा अगर चाहे कोई, सारी दुनिया मिलके चाहे देने को, और अल्लाह ना चाहे तो कोई नहीं दे सकता। सारी दुनिया मिलके ना देना चाहे, अल्लाह चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ख्वाजा साहब की वालदा ख्वाजा साहब से क्या फरमा रही, बेटा अल्लाह से मांग, अल्लाह का वादा सच्चा है। आते वजू करते, नमाज पढ़ते, दुआ मांगते, चीज मिल जाती, मिलने के बाद खुश हो जाते, अम्मी जान अल्लाह ने दे दिया, अम्मी जान अल्लाह ने दे दिया, अम्मी जान अल्लाह, बहुत खुश हो जाते। वालदा भी बहुत खुश हो जाते, मेरे बेटे के अंदर अल्लाह से ताल्लुक, मेरे बेटा का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ रहा है। एक दिन ख्याल आया, काम से कहीं जरूरत से जाना था, चली गई, घर में चीज वगैरह रख के नहीं, चीज छुपा के रख देती थी, मुसल्ले के नीचे, कहीं ताक के नीचे, कहीं ताक के अंदर, कहीं कहीं। कहते बेटा तलाश करो, अल्लाह का वादा से तो दे देगा। तलाश करते मिल जाती, लेकिन उस दिन ना आप चीज रख के गई और ना कुछ सोचा, ख्याल था कि छुट्टी से पहले वापस आ जाऊंगी, लेकिन नहीं आ पाई। अम्मा की ममता वहीं तड़प जाती, या अल्लाह आज मैं अपने बेटे के लिए कोई चीज रख के नहीं आई, न खाना बना के आई, न चीज रख के आई। मेरे रब, अगर मेरा बेटा आज आपकी निअमत से महरूम हो गया, तो आज के बाद आपसे ताल्लुक जोड़ने वाला कोई नहीं। मैं सजदे में चली गई, है मेरे रब, अगर आज मेरे बेटे को चीज आपने अता न की, तो मेरे बेटे का बना बना यकीन बिगड़ जाएगा। आज के बाद आपसे ताल्लुक जोड़ने वाला कोई नहीं। मां सजदा रेज़ हुई, घर आई, बेटा देखा सो रहा, बेटा आया, उसने वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, चीज तलाश की, बहुत उम्दा आलीशान चीज अल्लाह ने दे दी। खा पी के मजे लेके सो गया। बेटा सो रहा है, माँ आ रही है, माँ ने देखा बेटा सो रहा है, माँ की ममता अंदर अंदर तड़प रही, हाय मेरा बेटा भूखा होगा, मेरा बेटा प्यासा होगा, मेरे बेटे ने मुझे देखा होगा, मैं नहीं मिली, मचल गया होगा, इंतजार करके लेट के सो गया। जल्दी जल्दी चुपके से खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में फौरन जाती है, बेटे को बोसा लेती है, बेटा कुतुबुद्दीन उठ जाओ, आज बेटा तुम बहुत भूखे होगे, आज बेटा तुम बहुत प्यासे होगे, बेटा आज मैं नहीं थी, तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई खाना खिलाने वाला नहीं होगा, बेटा उठा, अम्मी जान आज क्या बताऊं, आज तुम मुझे अल्लाह ने ऐसा खाना खिलाया, ऐसा खाना खिलाया कि इससे पहले आज तक खाना मिला ही नहीं। तो दोस्तों बुजुर्ग भाइयों, माँ तरबियत किया करती थी, माँ की ममता बड़ी मशहूर है, माँ तरबियत किया करती थी। आज हमारी माँ के अंदर से तरबियत निकल गई, माँ के अंदर से तरबियत निकल गई। माँ तरबियत सीडी की तरफ, वीसीआर की तरफ, मोबाइल की तरफ, दुनिया की तमाम चीजों की तरफ करती हैं, लेकिन बेटे का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ने का काम नहीं करते। तय करो, मेरे आका आए तो मेरे आका ने आकर एहसान फरमाया,
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, देखिए आखिर में एक बात अर्ज के देता हूँ दोस्तों, बुजुर्ग भाइयों, मेरे आका मेरे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस महीने की 8 या 12 तारीख में तशरीफ लाए। आपके दरवाजे के ऊपर बहुत सी औरतों ने दस्तक दिए। पूछा बेटा है? हाँ। कवाली जिंदा है? का नहीं, छोड़ो जी यतीम है, यहाँ से क्या मिलेगा? छोड़ो जी यतीम है, क्या मिलेगा? बहुत सी औरतें यतीम समझ के मेरे आका को चली आई। आज भी कसम खुदा की मेरे आका जो दीन लेके आए वो बार बार चीख चीख कर ऐलान करता है, ऐ दुनिया के बसने वाले इंसानों, जो आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेके आए हैं, हदीस लेके आए हैं, दीन लेके आए हैं, जो कोई मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, किसी मुल्क का रहने वाला हो, अपनी जिंदगी में लाएगा, अल्लाह उसे बड़ी कामयाबी अता फरमाएगा। दोस्तों, जैसे उस वक्त ही औरतें नाकाम हो गई थी और ये कह के चले गई, छोड़ो जो यतीम है, कहाँ, यहाँ से क्या मिलेगा? आज भी लोग दीन को यतीम समझ के सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं है। कसम खुदा की, जैसे मेरे आका को यतीम समझकर हजरत हलीमा सादिया ने सीने से लगाया था, जो कोई मर्द या औरत अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन को सीने से लगाएगा, अल्लाह जैसे हजरत हलीमा के घर में रहमतों के डेरे पड़ गए, अनवारात के डेरे पड़ गए, बरकतों के डेरे पड़ गए। ऊँटनी के थनों में दूध नहीं था, बकरी के थनों में दूध नहीं था, जैसे ही शौहर ने हाथ लगाया थन दूध से भर गए। थन दूध फरमाया शौहर बर्तन लाओ, फरमाया सादिया बर्तन लाओ, हलीमा बर्तन लाओ, हलीमा ने बर्तन दिया, वो भर गया। कहा हलीमा और बर्तन लाओ, वो भी भर गया। कहा हलीमा और बर्तन लाओ, वो भी भर गया। ये क्या था दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरे आका मेरे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेजबानी थी। कसम खुदा की, आज मेरे आका मेरे मौला हमारे आपके दरमियान से निकलकर अल्लाह की रहमत में चले गए हैं। जो मर्द जो औरत, बड़ा आसान है, नबी जो दीन लाए हैं उस दीन को सीने से लगाएगा, उस दीन पर अमल करेगा, नबी की लाए हुई कुरान, नबी की लाए हुई शरीयत, नबी के लाए हुए दीन को सीने से लगाएगा, अल्लाह उसे इस दुनिया के अंदर भी कामयाब फरमाएगा, आखिरत के अंदर भी कामयाब फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल